नमस्कार दोस्तों, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आलोक कुमार और आप देख रहे हो डेवऑप्स इन हिंदी चैनल, जहां हम डेवऑप्स से रिलेटेड टॉपिक सीखेंगे। कुछ दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा था। मेरी कुछ अपनी पर्सनल रीज़न है इसके पीछे, पर मैं माफ़ी चाहता हूं। अब एक वीक में कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो अपलोड करूं। तो इसमें डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो अब एक नया प्लेलिस्ट मैंने शुरू करने जा रहा हूँ टेराफॉर्म पे। ओके, सो ये एक इंट्रोडक्शंस वीडियो है जिसमें मैं टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, इसको क्यों एक इम्पॉर्टेंट टूल्स बोला गया है डेवऑप्स के लिए, और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड पॉपुलर है, और क्यों टेराफॉर्म उन सब में एक बहुत ही अच्छा प्लेयर प्रूफ हुआ है अभी तक। ओके, सपोज आपके पास AWS का अकाउंट है। ओके, आप या तो फ्री टियर अकाउंट है आपके पास, और या तो पेड है, जिसमें आप AWS का कंसोल ओपन करते हो। ओके, यहाँ पे आप ओपन करने के बाद अगर आपको सर्वर क्रिएट करना है तो आप EC2 पे क्लिक करते हो किसी भी रीजन में। ओके, उसके बाद आप इंस्टेंस सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आप सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफाइन करते हो, की पेयर चूज करते हो। ओके, एंड ये सारे प्रोसेस से होते हुए आप एक सर्वर बूटअप करते हो AWS में। ओके, क्योंकि मैं AWS से रिलेटेड ही टेराफॉर्म का कोड यहाँ पे सिखाऊंगा। एज्योर बहुत कुछ सिमिलर है, बस आपको वहाँ पे ये देखना पड़ेगा जिस तरह से हम EC2 बोलते हैं, एज्योर में कुछ और है, GCP में कुछ और है, अलीबाबा में कुछ और है। तो सर्वर के नाम चेंज होते हैं, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके लिए आपको हमेशा डॉक्यूमेंट्स रिफ़र करना पड़ेगा कि हम एज्योर में EC2 को क्या बोलते हैं, इसके लिए हमें क्या कोड पास करना है जिससे एक सर्वर क्रिएट हो जाएगी। अब ये आपने एक सर्वर तो बना लिया, ठीक है, बाय क्लिकिंग, माउस क्लिकिंग से। अब यही प्रोसेस मैं बोलूं कि आपको 10 बार रिपीट करने हैं, चलो 50 बार रिपीट करने हैं, नहीं, मैनेजर ने बोला है इसको 1000 बार रिपीट करने हैं। आप सोचो आपको कितना टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये एक मैनुअल प्रोसेस हो गया। ये टाइम कंज्यूमिंग है, और एरर प्रोन है। आप ये मत सोचो कि ये आपको एक्टिविटी एक सर्वर क्रिएट करने के लिए ही दी जा रही है। अब हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमारे पास एक VPC है, ये हमारा एक VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसके अंदर हमारा सबनेट है, ये एक पब्लिक सबनेट हो गया और ये एक प्राइवेट सबनेट हो गया। ठीक है, आपको ये सेटअप करना है। ये सिंपलेस्ट VPC का बोल रहा हूँ, जिसमें एक साइडर रेंज पब्लिक के लिए और एक प्राइवेट सबनेट आपको क्रिएट करना है, और यही आपको 10 बार करना है। तब तो आप मानोगे कि इसमें हाँ मैनुअल एरर हो सकते हैं, मैं कुछ स्टेप मिस कर दूँ इसमें। तो यहीं से टेराफॉर्म गेम चेंजर बनता है। वो क्या बोलता है, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपको, उसको एज ए कोड लिखो। आप कोड लिखने के बाद इसी कोड को आप रन करो किसी भी इन्वायरमेंट में, आपको सेम फीचर, सेम सेटअप आपको मिल जाएगी। तो इस टेराफॉर्म के प्लेलिस्ट में हम क्या सीखने वाले होंगे, आपका ये क्वेश्चन होगा मुझसे। तो इसमें फर्स्ट थिंग, हम बहुत ही इनिशियल लेवल से जा रहे हैं, 0
टू द एडवांस। इसमें हम आपको रियल टाइम इंडस्ट्री के भी एग्जाम्पल इसमें प्रोवाइड करेंगे कि कैसे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, रियल टाइम एग्जाम्पल। ओके, और इसमें हम सर्टिफिकेशंस को भी कंसर्न, मतलब एक सर्टिफिकेट एग्जाम होता है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो टेराफॉर्म एसोसिएट्स, इसके भी सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और इसमें हम लैंग्वेज हिंदी ही यूज़ करेंगे, जहाँ भी टेक्निकल चीज़ें होंगी उसको हम कभी कभी टेक्निकल चीज़ों को हम इंग्लिश में भी करेंगे। और ये चैनल किसके लिए है? अगर आप डेवऑप्स सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए है, फर्स्ट थिंग। अगर आप लर्नर हो, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो क्लाउड में यूजिंग AWS, एज्योर और GCP के साथ काम करते हो, तो ये आपके लिए भी है, ताकि आप इसको सब कुछ को रिवाइज करने का आपको एक मौका मिलेगा। या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन में कैरियर बनाना चाहते हो तो ये लिस्ट आपके लिए है। तो बेसिकली हम अब चलते हैं कि टेराफॉर्म, जिसको हम TF से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन भी इसका एस्ट्रिक डॉट कोई भी फाइल का नाम TF होता है। तो जब भी हम टेराफॉर्म के बारे में कोई शॉर्ट देना होगा तो हम TF लिखेंगे इसको। ओके, तो टेराफॉर्म एक्चुअली है क्या? तो टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड IAC टूल है। IAC टूल है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज करो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसको एज ए कोड लिख रहे हो। हम EC2 मशीन बनाना है जो AWS पे बनेगा, लेकिन हम उसको कोड के थ्रू लिख रहे हैं, इसीलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहते हैं। इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सर्वर क्रिएट करना, लोड बैलेंसर, VPC डाटाबेस बनाना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के थ्रू मैनेज करना। कोई चीज़ सपोज करो हमें लोड बैलेंसर को हटाना है, चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो हम कोड में करेंगे, थ्रू कोड। और ये हमारा होगा डिजायर्ड कोड, मतलब हम इसको पुश करेंगे AWS के इन्वायरमेंट में यूजिंग टेराफॉर्म, और वहाँ हम चेंजेस देखेंगे। जब भी हम कोड को रन करेंगे तो ये हमें एक प्लान देगा कि आप इस कोड के थ्रू क्या 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 डालने जा रहे हो, क्या इंसर्ट कर रहे हो, क्या रिमूव कर रहे हो, कौन सा इंस्टेंस, कौन सी सर्विस न्यू क्रिएट हो रही है, ताकि आप प्लान को समझ लो, और प्लान को समझने के बाद उसको आप अप्लाई कर दो। मतलब जो काम हम पहले माउस क्लिक से करते थे, अब हम कोड लिख के यूजिंग द कोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम टेराफॉर्म एज ए कोड सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते थे? AWS का कंसोल में लॉगिन करते थे, EC2 क्रिएट करते थे, सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करते थे, सबनेट चूज करते थे, और इसको मैनुअली हम डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशंस में इसको हम सारा इंफॉर्मेशन रखते थे। अगर कल सर्वर डिलीट हो गया, सब कुछ फिर से मैनुअली करना पड़ता था, और ये एक बहुत बड़ा हेडेक था। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम डिटेल में इसको सीखेंगे, पर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ देते हैं कि कैसे काम करता है एक्चुअली। तो हम AWS में एक EC2 मशीन बनाने वाले हैं, जिसको मैं बना के आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, पर मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हम रिसोर्स कर रहे हैं, तो RESOURCE रिसोर्स। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम AWS का मशीन, एक सर्वर बूटअप करना चाहते हैं, AWS इंस्टेंस। ओके, इसको रख दिया नाम, मैंने कुछ भी रख दिया, माई सर्वर।
यहाँ से करली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ बंद किया। अब कोई भी सर्वर को हमें AWS में बनाना है तो आप जानते होंगे कि AMI हमें देनी पड़ती है, ठीक है, कि किसका इमेज वो लेगा। तो हम AMI, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे जो वैलिड है 1 2 3 4 दे देंगे। अब आप बोलोगे आलोक AMI तो चेंज हो जाता है रीजन के स्पेसिफिक, डेफिनेटली चेंज हो जाता है। इसको हम अभी हार्ड कोडेड ही करेंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रीजन से AMI लाएंगे, फेच करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। पर अगर हमको यही फाइल डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में चलाएगा तो हम डायनामिक AMI लेंगे, जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली उस इन्वायरमेंट से वो इस तरह का AMI ले लेगा। ये भी हम आपको सिखाएंगे, पर अभी हम बहुत ही बेसिक चाह रहे हैं। अभी हम कोई कोड नहीं लिख रहे हैं, बस आपको हम समझा रहे हैं कि चीज़ें कैसे टाइप यूज़ होती है। और दूसरा जो मेन फीचर है वो इंस्टेंस टाइप है, कि मशीन किस टाइप का होगा। इमेज तो हमने ले लिया कि चलो ठीक है, इसका इस इमेज से क्लोन कर दो, पर मशीन हमें कैसा रखना पड़ेगा। जितना पावरफुल मशीन हम AWS में लेंगे, चूज़ करेंगे, उतनी ही पैसे हमें अपने पॉकेट से ढीले करने पड़ेंगे। इंस्टेंस, चलो मैं अभी लेता हूं फ्री टियर में, हम T2 माइक्रो, T2 डॉट, ओके, और ये क्लोज हो गया। तो ये इसको हम वेरीफाई करने के बाद हम जब टेराफॉर्म में अप्लाई करेंगे तो एक मशीन क्रिएट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर आपने तो वो नहीं दिया, हमें रीज़न नहीं दिया। हम रीज़न भी देंगे इसमें, ये हम अलग से वेरिएबल फाइल में डिफाइन करेंगे। मेन फाइल हमारी यही होगी, जिसमें आपको केवल AMI देना है और इंस्टेंस टाइप देना है। रीज़न किस रीजन में डिप्लॉय करना है ये हम वेरिएबल में डिफाइन करेंगे और वहां से ये पिक कर लेंगे। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, बस इतना सा कोड। और टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सर्वर क्रिएट करेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन बार बार रिपीट करेगा, और इसमें ह्यूमन एरर की कोई चांस ही नहीं है। तो आप लोगों को पता चल गया कि हम टेराफॉर्म बहुत ही यूजफुल है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएं कि वाई टेराफॉर्म, वाई, तो पहला पॉइंट जो आएगा इसमें वो आएगा ऑटोमेशन, जो कि डेवऑप्स का एक थंब रूल है। डेवऑप्स आया ही है ऑटोमेशन के लिए, कि एक बार हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें और सब कुछ अपने आप चलते रहे। तो पहला हो गया ऑटोमेशन, सॉरी, ओके, ऑटोमेशन, मैनुअल काम खत्म, सब कुछ ऑटोमेटेड। और दूसरा हो गया रिपीटेबिलिटी, बार बार यूज करना। डेव इन्वायरमेंट में कोड चलाना है, टेस्ट इन्वायरमेंट में कोड चलाना है, प्रॉड में चलाना है, सब इन्वायरमेंट सेम तरीके से सेटअप हो जाएगी। मशीन चेंज करना है, इसके लिए हम उसमें कंडीशन डालेंगे कि प्रोडक्शन है तो पावरफुल मशीन लो, टेस्ट इन्वायरमेंट में है तो उससे कम पावरफुल लो, डेव में है तो उससे कम पावरफुल लो, एज पर द रिक्वायरमेंट। वर्जन कंट्रोलिंग, आप कुछ भी इसमें मॉडिफाई करते हो उसको एज ए हिस्ट्री सेव करो वर्जन कंट्रोलिंग टूल्स में। टेराफॉर्म कोड गिट में स्टोर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अपना वर्जन हिस्ट्री होता है, ऊपर से मल्टी क्लाउड सपोर्ट। टेराफॉर्म वेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि AWS के लिए ही चलेगा, एज्योर के लिए ही चलेगा, यही इसकी ब्यूटी है। ये सारे क्लाउड के लिए चलता है। बहुत सारे क्लाउड हैं जो हम मोर डिटेल में देखेंगे, अभी मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं जो कि पॉपुलर हैं। ओरेकल क्लाउड, ओके। अगर आप एक कंपैरिजन देखो कि पॉपुलर कौन कौन सा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, टेराफॉर्म, और कंपेयर करो जो AWS का है क्लाउड फॉर्मेशन। एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। क्लाउड जो टेराफॉर्म है वो मल्टी क्लाउड है,
मल्टी क्लाउड, और ये केवल AWS की चलता है। पहला रिस्ट्रिक्शन तो यही है कि ये एक वेंडर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसमें कोई वेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के लिए AWS, Azure, GCP, Oracle क्लाउड, अलीबाबा सबके लिए चलता है। लैंग्वेज इसमें हम HCL यूज़ करते हैं और इसमें हम JSON और YAML यूज करते हैं। हम HCL क्या है इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, बस अभी मैं बता देता हूँ। ये एक ह्यूमन रीडेबल कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। इसको हैसीकॉप ने ही डेवलप किया है, जिसने टेराफॉर्म बनाया है, और मेनली ये टेराफॉर्म के लिए ही उसने बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले से बना हुआ था और उसको यूज़ किया गया है। इसलिए इंडस्ट्री में टेराफॉर्म बहुत ही डिमांड में है। ओके, तो अब पता है कि हम कोई कोड लिखा, हमने उसको हमने एस्ट्रिक मतलब कोई भी फाइल नाम आप दे दें और TF से हमने उसको सेव कर दिया। ये कोड लिखा कि एक सर्वर को बूटअप करो, तो उसको हम लिखने के बाद हम एक कमांड चलाएंगे, टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा, सारा कुछ इनिशियलाइज करेगा, सारी बाइनरी डाउनलोड करेगा, हमारा क्या वर्जन हमने लिया है, ये सब हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आपको इनिशियल लेवल में थोड़ी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर मैं इसको प्लान कि ये कोड हमें बताओ हमें क्या करने वाला है जाके। अगर सब कुछ हमें ठीक लगेगा कि ठीक है, क्रिएट कर रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है, या चेंजेस कर रहा है तो मेरे ही अकॉर्डिंग कर रहा है, उसके बाद अप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। हम आने वाले लेक्चर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यही बताएं कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो इसको, ताकि मैं मोटिवेटेड फील हूँ कि इसकी रीच बढ़ रही है। अपने दोस्तों को बताओ कि टेराफॉर्म का एक सीरीज़ शुरू हो रहा है और हम इसमें और भी कंटेंट डालते रहेंगे, और ये कम्प्लीटली बहुत लंबी होने वाली है। मेन है आप लोगों का सपोर्ट का। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप पे लिंक भेजो, ठीक है, ताकि आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे मैं इतना जल्दी इस पूरे ट्यूटोरियल्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो इस टेराफॉर्म का ये जो सीरीज़ है, ये इसमें मैं सर्टिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट करूंगा। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, साथ में आप इंटरमीडिएट से एडवांस तक जाओगे। ओके, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको मैं अच्छा से अच्छा इसमें कंटेंट दे दूं। अगर आप टेराफॉर्म सच में सीरियसली सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेवऑप्स के लिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है टेराफॉर्म, क्योंकि ये वो काम जो आप 3 घंटे में करते हो मैनुअली, उसको वो 2 से 3 मिनट में कर देगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखेंगे कि हैसीकॉप लैंग्वेज कैसे इजी है JSON से, YAML से, उसमें क्या डिफ़िकल्टी है और HCL को क्यों बनाया गया टेराफॉर्म के बाद। उसके बाद हम सीखेंगे कि टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेंगे उस टाइम में, जैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के पास यही टास्क है कि आप इसमें कमेंट करो कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, और इसमें आप कोई क्वेश्चन पूछना शुरू करो, स्टार्ट करो, लर्निंग स्टार्ट करो, आप मुझसे कुछ पूछो, इससे इंटरेक्शन बढ़ेगी और हम एक नया और एक अच्छा प्लेलिस्ट बनाने में सफल होंगे। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो आप लर्न करते रहो। हैप्पी लर्निंग और स्टे ट्यून। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।